फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। तो हमने ये देखा था कि कोई भी ऑफर जो है वो बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता तब तक कि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाए। जैसे ही ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इट बिकम्स ए प्रॉमिस एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। बट जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आए, एक्सेप्ट नहीं किया है सामने वाली पार्टी ने, तब तक ऑफर को कैंसिल भी किया जा सकता है। सिचुएशन पहले जैसी भी बन सकती है। हमने देखा था कि जब आपने बारूद को अगर एक बार लाइट लगा दी तो फिर उसके बाद में सिचुएशन पहले जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन जब तक आप उसको माचिस की तीली से नहीं जलाओ, यानी कि जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं दो, सिचुएशन पहले की तरह बन सकती है। जैसे एक्स ने 10 तारीख को वाई को ऑफर दिया, विल यू बाई माई कार फॉर ₹1,00,000, और उसको बोला कि 3 दिन के अंदर सोच के बता देना। तो अब 10 से लेके 11, 12, 13 तारीख को वाई को बताना है। तो ये जो 10 और 13, ये जो 3 दिन का गैप है ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में, इन 3 दिनों के अंदर कई तरह की सिचुएशंस बन सकती है, जिसके कारण से हो सकता है कि ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर ही खत्म हो जाए, ऑफर बचे ही नहीं आपके लिए। क्या क्या हो सकता है वो सिचुएशंस हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो ऑफरर का माइंड चेंज हो जाए, ऑफरर पागल हो जाए, या ऑफरर जो है उसकी डेथ हो जाए, ऑफरी की डेथ हो जाए, या फिर कुछ लीगल रूल्स चेंज हो जाए, या फिर ऑफरी की तरफ से कोई काउंटर ऑफर आ जाए। तो ये सारी सिचुएशंस के अंदर ऑफर जो होता है वो लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं आज की क्लास में कि क्या क्या सिचुएशंस है जब एक वैलिड ऑफर है वो एक्सेप्टेंस से पहले ही लैप्स हो जाएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि ऑफर को लैप्स या ऑफर को रिवोक तभी तक किया जा सकता है जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो। अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई, यानी कि एक बार अगर आपने लाइटेड माचिस से बारूद की ट्रेन को जला दिया, तो उसके बाद में सिचुएशन वापस पहले जैसी नहीं हो सकती है। एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसको वापस से नहीं लिया जा सकता है, ना ही पहले जैसी सिचुएशन, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट होगा एक बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी जिसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑफर कब तक खत्म हो सकता है, ऑफर कब तक लैप्स हो सकता है? बिफोर द एक्सेप्टेंस। और किन किन सिचुएशंस में एक्सेप्ट हो सकता है? सेक्शन 5 में कुछ बातें लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 5 में कुछ बातें लिखी हुई है जिनको हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। A proposal may be revoked at any time before communication of its acceptance is complete as against proposer, but not afterwards। कह रहा है कि कोई भी ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। किसके द्वारा? जो ऑफर देने वाला है। एक्स ने ऑफर दिया, एक्स खुद ही अपने ऑफर को वापस से कैंसिल कर सकता है, रिवोक कर सकता है। लेकिन वो रिवोकेशन कब हो जाना चाहिए? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, यानी कि जब तक सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं किया है, तब उससे पहले पहले ही वो क्या हो जाना चाहिए? रिवोक हो जाना चाहिए। मान लो वाई ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, अपने मन ही के अंदर तो एक्सेप्ट कर लिया, या फिर ड्रॉवर के अंदर उसका एक्सेप्टेंस बना के भी रख दिया, लेकिन उसको जब तक कम्युनिकेट नहीं किया, उसको जब तक उसने उस लेटर को पोस्ट नहीं किया, उससे पहले पहले एक्स कभी भी उसको कैंसिल कर सकता है। एक बार अगर वो लेटर पोस्ट हो गया, कम्युनिकेट हो गया, तो उसके बाद में ऑफरर उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ वैसे ही वो खत्म। अब इसके अंदर हालांकि हम डिटेल के अंदर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के पॉइंट में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सिचुएशन कब आती है जब हम लोग अगर पोस्ट की सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। मान लो एक्स ने वाई को लेटर दिया, ऑफर लेटर दिया, वाई ने उसकी एक्सेप्टेंस है वो लेटर के थ्रू पोस्ट करिए। तो वो लेटर का अगर उसने उसको पोस्ट कर दिया
तो जैसे ही पोस्ट किया उसके बाद में एक्स उसको कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन वाई ने लेटर बना के रखा हुआ है, पोस्ट नहीं किया है, तो पोस्ट करने से पहले पहले एक्स उसको कैंसिल कर सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि तो रिवोकेशन है ऑफर का, वो कब कब हो सकता है, किस किस सिचुएशंस के अंदर हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन होगी जब ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले ही खत्म हो जाएगा। एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट लैप्सेस, दैट इज कम्स टू एन एंड। एक ऑफर को आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो अगर वो लैप्स नहीं हुआ है, अगर वो खत्म नहीं हुआ है। एन ऑफर मे कम टू एन एंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन ये जो 8 तरीके हैं, 8 वेज के अंदर ऑफर इटसेल्फ कम्स टू एन एंड। और एक बार ऑफर अगर एंड हो गया, खत्म हो गया, तो बाद में उसको एक्सेप्टेंस कर भी लिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ऑफर को विद इन टाइम ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या क्या सिचुएशन है? फर्स्ट सिचुएशन जो हमने पता है बाय रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन करेगा? रिवोकेशन कौन करेगा? रिवोकेशन ऑफरर खुद ही करता है। ऑफरर एक्स ने वाई को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी। वाई ने कहा मुझे 3 दिन चाहिए, एक्स ने कहा ठीक है 3 दिन मैंने दिए, 3 दिन के अंदर या तो हाँ बोलना या ना बोलना, मुझे अपना जो भी फैसला है वो बता देना। ठीक है, ये तो बात हुई ऑफर देने की। अब वो 3 दिन के अंदर एक्स को कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसने तो एक गलत लड़की को प्रपोजल कर दिया, लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, और भी कुछ उसको फैक्ट्स पता चलते हैं, तो एक्स का खुद का माइंड चेंज हो जाता है और एक्स कहता है कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट हो उससे पहले ही मैं खुद ही रिवोक कर देता हूं, उसको कैंसिल कर देता हूं। तो एक्स वापस से वाई को स्पीडियर मोड में, अगर एक्स ने लेटर लिख के ऑफर दिया था तो अब ऑफर को वापस कैंसिल जब करना है तो हमेशा कौन सा मोड यूज होता है? थोड़ा सा स्पीडियर मोड यूज होता है, जो फटाफट से वहां पे कम्युनिकेट करे। एक्स या तो फोन करता है या टेलीग्राम भेजता है या मैसेज करता है जो इमीडिएटली वाई को मिल जाए और वाई को बोलता है कि वो जो मेरा ऑफर है वो मैं वापस लेता हूं, वो मैं कैंसिल करता हूं। पॉइंट इज क्लियर? इसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है अगर वाई ने उसका एक्सेप्टेंस नहीं किया है। अगर वाई ने उसका एक्सेप्टेंस मान लो ईमेल के थ्रू उसको भेज दिया है और भले ही उसने एक्स ने चेक नहीं किया है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस एक्स के लिए कंप्लीट हो चुका है, अब एक्स वापस नहीं ले सकता अपने ऑफर को। लेकिन मान लेते हैं कि वाई ने अभी तक एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया है, कम्युनिकेट नहीं किया है, तो उससे पहले पहले एक्स कभी भी ऑफर को कैंसिल कर सकता है। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर व्हाट इज द टाइम स्पेसिफाइड? मान लो इस केस के अंदर तो 3 दिन की बात की, देर इज टाइम ऑफ 3 डेज। वाई को यहाँ पे सोचने का 3 दिन का समय मिला है, 3 दिन में एक्सेप्टेंस देनी है। अगर 3 दिन में वाई एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। मैंने आपको कहा विल यू बाई माई मोबाइल फॉर ₹10,000। आपने कहा कि ठीक है सर, घर पे पूछ के बताएंगे, सोच के बताएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का टाइम ले लो, 2 दिन में बता देना। आप मेरे पास आते हो 10 दिन के बाद में, तो क्या मैं एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट है वो बन पाएगा? द आंसर इज नो। आपको एक्सेप्टेंस अगर 2 दिन का मैंने बोला था तो 2 दिन में ही होनी चाहिए थी। अब मान लो वाई जो है वो एक्स को अभी तो एक्सेप्टेंस नहीं देती है, 10 साल बाद वाई एक्स को बोलती है कि यस आई एम रेडी टू मैरी यू। आपने मुझे 10 साल पहले कॉलेज में ऑफर दिया था, मैं अब उसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब एक्स कहेगा कि ये क्या, अब एक्स साथ में बच्चे लेके घूम रहा है, तो वो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑफर का एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन विद इन टाइम होना जरूरी था। अगर वो 3 दिन में एक्सेप्टेंस नहीं करता है तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वापस ऑफर या तो रिन्यूअल होगा तो ही एक्सेप्टेंस हो सकता है, नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब सर मान लो स्पेसिफाइड टाइम नहीं हो, इफ नो स्पेसिफाइड टाइम इज मेंशन्ड इन द ऑफर, ऑफर में कोई टाइम नहीं दिया, मैंने आपको बोला विल यू परचेज माई हाउस, आपने अभी तो कुछ नहीं बोला, मैंने भी कोई टाइम नहीं दिया। अब आपने जो है 10 साल बाद आकर के कहा कि सर यस वी आर रेडी टू परचेज योर हाउस, हम आपका घर 10 साल बाद खरीदना चाहते हैं, तो अब बताना क्या ये डील हो पाएगी? द आंसर इज नो। तो
ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और विद इन द रीजनेबल टाइम। टाइम के अंदर दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? पहली है स्पेसिफाइड टाइम और या फिर रीजनेबल टाइम। जब स्पेसिफाइड टाइम है तो उसी टाइम के अंदर, और अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया हुआ है तो विद इन रीजनेबल टाइम। सर रीजनेबल टाइम क्या होगा? रीजनेबल टाइम आपका किस सब्जेक्ट मैटर पे डील हो रही है और क्या सिचुएशन है उस पे डिपेंड करेगा, फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। कोई भी रीजनेबल टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है। जैसे मान लो गोल्ड सिल्वर की डील कर रहे हैं, मैंने आपको गोल्ड खरीदने का बेचने का ऑफर किया, तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम जो होगा वो हो सकता है कि सेम डे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है गोल्ड सिल्वर वगैरह की प्राइसेज है, शेयर्स की प्राइसेज है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। तो यहाँ पे 2 दिन 3 दिन का अगर डिले हो गया तो प्राइसेस में बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर का जब मैं आपको ऑफर दे रहा हूं तो इसका मतलब सेम डे आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, कुछ मिनट्स में आपको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऑफर अपनी कार, पुरानी कार बेचने का दे रहा हूं, मैं अपने को जमीन या प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर दे रहा हूं, तो उसमें वही सेम केस में रीजनेबल टाइम 10 से 15 दिन भी हो सकता है। तो क्या सिचुएशन है, किस गुड्स में डील हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, बाय डेथ और इनसैनिटी, यानी कि जो पार्टीज है उनमें से किसी एक पार्टी की या तो डेथ हो गई है या फिर वो इनसेन हो गया है, पागल हो गया है। तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे पहले बात करते हैं ऑफरी की, जिसको ऑफर दिया गया है। एक्स ने कहा विल यू बाई माई कार फॉर ₹1,00,000। वाई है ऑफरी, वाई को ऑफर दिया है। तो हम मान के चलते हैं वाई की डेथ हो गई या फिर वाई इनसेन हो गया। तो उस केस में अगर वाई की डेथ एक्सेप्टेंस देने से पहले ही हो गई तो फिर कोई लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस हुई नहीं, और खाली ऑफर कभी भी लीगली बाउंडिंग नहीं होता है। वाई की ऑफरी की डेथ हो गई बिना एक्सेप्टेंस दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो ऑफरर की डेथ हो जाए, एक्स ने ऑफर दिया 10 तारीख को और 5 दिन का टाइम दिया वाई को सोचने के लिए, और इस 5 दिन के दौरान एक्स की डेथ हो जाती है और वाई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अब जैसे ही वाई को इंफॉर्मेशन मिल गई कि एक्स की डेथ हो चुकी है, वैसे ही अब वाई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट क्या, ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि एक्स की डेथ हो गई, मान लो एक्स की डेथ हो गई 12 तारीख को 4 बजे, दोपहर में 4 बजे डेथ हो गई, लेकिन वाई को पता चलता है रात को 8 बजे। एक्स की डेथ कब हुई? 4 बजे, लेकिन वाई को पता चला 8 बजे, और उसने उसी दौरान बीच में 6 बजे के आसपास एक्स को अपनी कम्युनिकेशन भेज दी। वाई ने ऑफर कब एक्सेप्ट कर लिया? 6 बजे एक्सेप्ट कर लिया। उस टाइम डेथ हो चुकी थी, बट वाई को डेथ का नॉलेज नहीं था और वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? द आंसर इज यस। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बशर्ते वो कोई पर्सनल नेचर का ना हो। मान लो कॉन्ट्रैक्ट कोई पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ और ऐसा कुछ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर कोई वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है गुड्स खरीदने बेचने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो उस टाइम दी है जब उसको नॉलेज में था नहीं कि एक्स की डेथ हो चुकी है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्स के जो लीगल हियर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको गुड्स सप्लाई करने पड़ेंगे और वाई उन्हीं को प्राइस पे कर देगा। यानी कि वाई को अगर पता चल गया कि एक्स की डेथ हो गई तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस इनवैलिड होगी। लेकिन अगर उसको पता नहीं है कि एक्स की डेथ हो गई और ऑफर अभी तक ओपन है तो एक्सेप्ट कर दिया है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, अगर डेथ हो गई उसको पता चल गया फिर वो ऑफर खत्म हो गया, लेकिन डेथ होने के बाद भी जब तक उसको पता नहीं चले उसके दौरान अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो ये इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और लीगल हियर्स इसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड भी होंगे। क्लियर है? चलिए, और कब लैप्स हो जाता है ऑफर? नेक्स्ट पॉइंट है बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट। कई बार ऑफर के अंदर कुछ कंडीशन डाल देता है,
कुछ सिचुएशन डाल देता है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने वो काम नहीं किया तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो पाएगी, ऑफर लैप्स हो जाएगा। सर कैसे? जैसे मान लो ए ने बी को बोला कि विल यू परचेज माई लैंड फॉर ₹10 लाख। बी बोलता है यस, मैं आपकी जमीन खरीदने के लिए तैयार हूं। ए ने बोला कि ठीक है, मेरी अगर जमीन आपको खरीदनी है तो आप मुझे 3 दिन के अंदर अंदर जो एक्सेप्टेंस है उसके साथ में विद एक्सेप्टेंस आप मुझे 50,000 का एडवांस भी सेंड करेंगे बाय चेक। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर अंदर बी जो है वो एक्सेप्टेंस तो लिख करके रिटर्न में ए को फॉरवर्ड करता है, लेकिन 50,000 का चेक उसमें नहीं डालता है। तो अब बताना क्या ये एक्सेप्टेंस हो पाएगी? क्या उसने ये जो कंडीशन डाल रखी थी उसको उसने पूरा किया? नहीं सर, कंडीशन पूरा नहीं किया है। तो अगर उसने कंडीशन पूरा नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो गया, अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अब कब एक्सेप्ट हो पाएगा? अब अगर ऑफरर वापस से उसको ऑफर दे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 2 दिन बाद वो दे दो 50,000 रुपए, तो ठीक है। अदरवाइज जैसे ही उसने कंडीशन पूरा नहीं किया वैसे ही ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ सर, हाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है बाय काउंटर ऑफर। जब आप कंडीशन डाल देते हो, जब आप एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड देते हो तो उसे ही बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर के केस में आपका जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। सर कैसे? जब मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा फोन 10,000 रुपए में खरीदोगे, और आपने मुझे कहा कि सर हम 8,000 रुपए में फोन खरीदने के लिए तैयार हैं, हम 10,000 नहीं दे सकते आपको। वैसे ही आपका ऑफर क्या हो गया? ऑफर हो गया लैप्स, खत्म हो गया। अब आपने मुझे काउंटर ऑफर दे दिया, अब मैं उसको चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उसको रिजेक्ट कर सकता हूं। आपने कहा सर आपका फोन बहुत पुराना है, हम 10,000 नहीं देंगे, इसके 8,000 रुपए ही देंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे 8,000 में मंजूर नहीं है। मैंने आपका जो काउंटर ऑफर था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब बताना, जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया वैसे ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एन एंड। अब आप क्या है, आप चले गए, उसके बाद में आप जब मिले आपने कहा कि सर जो है, सर तो हमारे को ही बेवकूफ बनाने चले थे, सर तो हमारे को वो जो सर का एकदम खटारा सा फोन है हमारे को 10,000 में बेच रहे हैं। तो किसी दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, सर का फोन तो बहुत अच्छा है और जो आप समझ रहे हो वो नहीं है, सर के पास तो वो फोन है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है उसकी, और अभी भी वो बहुत अच्छा फोन है, 10,000 रुपए में वो सौदा तो बिल्कुल सही है। ऐसा ऑफर अगर मुझे मिले तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा। ऐसा आपको किसी ने बोल दिया। तो अब आप आते हो मेरे पास वापस से और आप मुझे कहते हो कि सर मैंने कहा हाँ बेटा क्या हो गया? कि सर हम वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, ये लो 10,000 रुपए पकड़ो और फोन हमें दो। अब मैंने कहा बेटा मेरी तो इच्छा नहीं है देने की, सर आपने ऑफर दिया था, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या बताना ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? द आंसर इज नो। क्योंकि जैसे ही आप काउंटर ऑफर कर देते हो एक बार जब आपने 8,000 बोल दिया तो अब आप वापस 10,000 में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि ऑफर वापस आपको रिन्यूअल, वापस आपको 10,000 में खरीदने का मौका ना दे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं अब नहीं बेच सकता। क्या आप कुछ कर पा सकते हो? कुछ लीगल राइट है आपके पास? नहीं है, क्योंकि जैसे ही काउंटर ऑफर करते हैं वैसे ही ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाई सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये सिचुएशन है कि जब आपने ऑफर दिया था तो वो काम हो सकता था, सब कुछ वैलिड था, लेकिन अभी फिलहाल जब तक वो एक्सेप्ट होता उसके दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कुछ ऐसा लॉ में चेंज हुआ जिसके कारण वो इलीगल बन गया या फिर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्ट हो गया। सर कैसे? एक तो वो याद करो जो बहुत पहले सेकंड थर्ड क्लास के अंदर एक एग्जांपल दिया था, ओनियन एक्सपोर्ट का एग्जांपल। मैंने ओनियन एक्सपोर्ट करने हांगकांग के एक व्यापारी को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट होता, परफॉर्मेंस हो पाती, उससे पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने ओनियन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि ओनियन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, भारत से बाहर ओनियन नहीं जा सकता है। तो अब बताना मेरा जो ऑफर था वो क्या हो गया? इलीगल हो गया। अब वो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो अभी अगर हांगकांग वाला व्यापारी उसको एक्सेप्ट करना भी चाहे तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो चुका है।
किस लिए लैप्स हुआ? क्योंकि वो इलीगल कैटेगरी के अंदर आ चुका है। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर आप जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिसके लिए आपने ऑफर दिया था, वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो फिर बात ही खत्म। जैसे सर कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरा जो कार है, मेरी जो कार है वो 1 लाख रुपए में खरीदोगे। अब मैंने आपको ऑफर दिया, आपने कहा सर सोच के बताएंगे हम लोग। अब आप कुछ सोच के मुझे एक्सेप्टेंस देने वाले थे, उससे पहले ही मेरे जो गैरेज है जहां पे कार खड़ी थी वहां पे फायर लग गई, आग लग गई, और वो कार आग के अंदर जल चुकी है। तो अब बताना अब क्या हो गया? अब मेरा जो ऑफर है वो लैप्स हो गया कि नहीं? अब मैं चाह करके भी आपको फुलफिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था हमारे ऑफर का, कॉन्ट्रैक्ट का, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो सब्जेक्ट मैटर ही अगर खत्म हो गया तो अब ऑफर एक्सेप्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ऑफर लैप्स हो चुका है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बाय नॉट एक्सेप्टिंग इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। और जब आप एक ऑफर को प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्ट नहीं करते हो, अपनी मर्जी से किसी और मोड के अंदर एक्सेप्ट करते हो, तो भी आपका एक ऑफर है वो लैप्स हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे कम्युनिकेशन है वो आप फोन कॉल करके ही दोगे। अब आपने वो एक्सेप्टेंस, और 3 दिन का टाइम था आपके पास में, आपने मुझे 3rd डे एक्सेप्टेंस भेजा, और वो एक्सेप्टेंस भी मुझे कैसे भेजा? आपने एक एसएमएस करके छोड़ दिया, मैंने आपका मैसेज रीड नहीं किया। तो अब बताना क्या एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? मेरी इच्छा पे है। मैं अगर कहता हूं कि नहीं, मुझे तो फोन कॉल पे आपने नहीं दी एक्सेप्टेंस, इसलिए मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानता हूं। तो जब आपको स्पेसिफाइड किया हुआ हो मोड, तो आपको उसी मोड में एक्सेप्ट करना होता है। जैसे ही आप दूसरे मोड में एक्सेप्ट करते हो तो वहीं पे ऑफर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब आपके पास वापस से टाइम नहीं है कि आप उसको फिर से एक्सेप्ट करो। हाँ, वो ऑफरर के ऊपर हमेशा रहेगा, ऑफरर की पावर है, ऑफरर की इच्छा है, वो अगर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आपने मान लो आपको जो है एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी या फिर आपका आईसीआई एग्जाम के लिए आपको फॉर्म कहता है कि डिजिटली आपको फिल करना है, इस डेट तक फिल करना है, और आप डिजिटली फिल नहीं करके आप उसका फॉर्म का जो है जीरोक्स निकाल लेते हो और उसको फिल करके आप बाई कुरियर भेज देते हो। वो कह रहे हैं डिजिटली ही फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, अब आप कुरियर भेज देते हो। अब बताना, आपने जैसे ही कुरियर में फॉर्म भेजा वैसे ही आपके लिए ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। अब आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके लिए आप खुद लायबल हो। क्लियर हुआ? उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अब देखो, एक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड वाई को ऑफर दिया कि 10 तारीख है आज, 13 तारीख तक हाँ या ना कर देना। लेकिन अब 13 तारीख तक वाई ने वेट ही नहीं किया। वाई ने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट सीधा उसके मुंह पे ही जो वो फूल था वो उसके मुंह पे मारा और बोला कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब बताना ये क्या हो गया? ये ऑफर आपका वहीं पे ही खत्म हो गया। ये यहाँ पे जब हमने बात की थी तो बाई रिवोकेशन बाई एक्स ऑफर रिवोक कर सकता है, और यहाँ पे रिजेक्शन कौन कर सकता है? ऑफर ही कर सकता है। तो ऑफर ही अगर रिजेक्ट कर दे ऑफर को तो फिर वहीं पे ऑफर क्या हो गया? लैप्स हो गया। अब 3 दिन की बात ही नहीं है। आज आपने कहा कि 3 दिन में सोच के बताना, उसने कहा मुझे 3 दिन सोचने की जरूरत नहीं है, ये ले अभी का अभी हाथों हाथ फैसला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीवन एल्स। तो यहीं पे ऑफर आपका क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? अब आपको और ज्यादा उम्मीदें लगा के नहीं रखनी है, हाँ, क्योंकि ऑफर है वो खत्म हो चुका है। अब आपको कहीं और ट्राई करना पड़ेगा। चलिए, ये तो था ऑफर कब लैप्स हो जाता है। अब नाउ अपना लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कब ऑफर का कम्युनिकेशन होता है, कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो जाता है, वो बातें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और एग्जाम के अंदर हमेशा यहां से कोई भी एग्जाम हो इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो बहुत अच्छे से पूरा डिटेल के अंदर सारा कवर करेंगे। एक क्लास के अंदर हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कंप्लीट कम्युनिकेशन के ऊपर क्लास होगी कि कम्युनिकेशन ऑफर का कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस का कब कंप्लीट होता है, कब तक उसको रिवोक किया जा सकता है, कब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।